वेलकम टू एसके सर। एसके सर पे मैं संतोष सर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। इससे फ्रेंड्स काफ़ी एग्ज़ामों में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पार्ट से। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस समय कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पूरा टाइप टू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा डिस्काउंट है। इसमें देखिए पहला शब्द क्या होता है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइज। ये फ्रेंड कैसा होता है, जैसे आप कोई भी बुक लेने गए, ठीक है, उस पर RS करके प्राइस दिया रहता है। जो होता है वो प्राइस जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित यानी उस पर अंकित होता है, इसीलिए हम उसको अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। मान लेते हैं कोई बुक है, वो तो मार्क प्राइस है ही है, उस पर लिखा रहता है, लेकिन उसको हम सेलिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखिए हम कोई भी बुक लेते हैं तो क्या हमें जितना बुक उस पर RS मूल्य यानी मार्क प्राइस MP मूल्य दिया रहता है, तो क्या हम उसी मूल्य से हमें किताब मिलता है? नहीं, कुछ उसके जो मूल्य दिया रहता है उससे कुछ कम करके मिलता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा एक शब्द और आता है क्या, डिस्काउंट यानी बट्टा। अब बट्टा क्या होता है, बट्टा वह होता है जो MP और SP यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच संबंध रखता है। बट्टा वही होता है जो क्या कहते हैं, MP और SP के बीच का संबंध रखता है। ठीक है, रिलेशन रखता है, वही हमारा बट्टा होता है। बट्टा कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर हमारा मार्क प्राइस दिया रहे, मार्क प्राइस यानी MP दिया रहे, ठीक है, उसमें से हम SP को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या होता है हमारा, डिस्काउंट यानी क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तभी हमें पता चलता है कि इतने का बट्टा मिला है, इतने का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब डिस्काउंट को कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको डिस्काउंट फाइंड करना है तो जिस मूल्य पे, एक मूल्य होता है किताब का मूल्य जो इंडिकेट होता है, ठीक है, क्या होता है, जो इंडिकेट यानी किताब पे अंकित होता है, एक तो वो मूल्य होता है, और जिस मूल्य पे सेलिंग किया जाता है यानी जिस मूल्य पे सेलिंग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, SP कहते हैं। ठीक, अब डिस्काउंट कैसे निकलते हैं, जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में से, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, जो हमारा आता है वही हमारा क्या हो जाता है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, MP में से SP को माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, MP यानी जो मार्क प्राइस दिया रहता है उससे क्या कर देंगे, हम बटे कर देंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, MP यानी अगर हमें जब MP दिया रहे उसके बाद डिस्काउंट भी दिया रहे, अगर हमें SP यानी सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। एक तो हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं कि अगर हमें SP यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो MP करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस जितने का डिस्काउंट दिया रहा है उसके बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर देखिए फ्रेंड्स SP दिया रहा है और MP पूछे तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, जितने का डिस्काउंट दिया रहा है उसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई SP से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे सब हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट सब हैं जिसमें हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, ये है बेसिक, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब इसको ट्रिकी से कैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम सभी का ट्रिक बताते रहेंगे। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट का ट्रिक बता देंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर लें। तो आइए अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है। उस पर 20% छूट देने पे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एमपी अगर दिया रहे, क्या दिया रहा है, एमपी अगर दिया रहा है, मान लो इसमें दिया कितना है, 150 रुपया दिया है। उसके बाद हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं ना, तो इसके लिए सूत्र हमने बताया था क्या, एसपी बराबर क्या होता है, एमपी, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, 100 माइनस जितने का डिस्काउंट दिया रहा है, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यही होगा। अब डिस्काउंट कितना दिया देखिए, फिर से डिस्काउंट दिया हमारा 20%, यही दिया गया है डिस्काउंट। तो देखिए अगर हम इसको फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एमपी कितना है 150 मल्टीप्लाई डिस्काउंट 20% यानी 80 बटे में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 बटे क्या होता, 15 बटे 120 होता है, क्या होता है 120 होता है। फ्रेंड्स अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 से कम 20 तक टेबल आपको पता रहना चाहिए, 2 से 20 तक आपको टेबल पता रहना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये आपको लर्न रहना चाहिए। तो चलिए आपका आ गया हमारा आंसर 120 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया 120 रुपये आ गया। अब देखिए फ्रेंड इसको हम ट्रिकी कैसे करेंगे, देखिए समझिए उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए कितना दिया डिस्काउंट 20%, यही दिया है ना, 20% डिस्काउंट दिया है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। ठीक है, पहले 5 था यानी एमपी क्या था, एमपी 5 था और एसपी क्या था। अब देखिए एक माइनस होगा क्योंकि एक डिस्काउंट है तो हो जाएगा 4। अब देखिए किसकी वैल्यू दिया है, एमपी की दिया है ना, तो यानी एमपी की वैल्यू क्या है 150 रुपये है। तो अब देखिए इसको यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5 से डिवाइड करिए तो 5 तियाँ 15 यानी हो जाएगा 30। तो इसमें क्या कर देंगे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी 120 रुपया हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ऐसे अगर आप करेंगे तो ये हमारा आसानी से इससे इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये याद रखेंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है, उसी पर छूट 20% है, उस पर छूट 25 यानी 25% है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब इसमें वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 750 रुपये है, डिस्काउंट 25% है। ठीक है, उसके बाद एमपी यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम देखिए अगर ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अगर आप फार्मूले से सॉल्व करते तो भी आ जाता आंसर। जैसे फार्मूला क्या हमारा है एसपी यानी एमपी पूछ रहा है ना, अगर एमपी पूछेगा ठीक है तो क्या करेंगे, देखिए एसपी मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट जितने का दिया है। अगर इस फार्मूले में सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये 25% डिस्काउंट है, 1/25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है। देखिए फ्रेंड्स अब देखिए एमपी और एसपी दो शब्द दिए रहते हैं, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। पहले से मार्क प्राइस क्या है 4, एक कम हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया 775 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस इसकी वैल्यू की क्या दिया 750 रुपया। ठीक है, इससे हम भाग करेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 यानी कितना आ गया 250 रुपया। कितना आ गया 250 रुपया। तो यही क्या कर देंगे, इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 225 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 100 ये हो गया और एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 1000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 1000 रुपया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट इस पे और आ गया, अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी बता दें।
देखिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट, अगर एमपी दिया है यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य दिया है, उसके बाद 3 डिस्काउंट दिया है और उसके बाद विक्रय मूल्य पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सेलिंग प्राइस पूछे और डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3 यानी ऐसे ऐसे करके आगे दिया है, तो सिंपली क्या करेंगे, अगर एसपी पूछे चाहे एमपी पूछे, ठीक है, तो जो हमने अभी फार्मूले पढ़े हैं बस उसी के अनुसार रखेंगे और डिस्काउंट करते चले जाएंगे। तो जैसे अगर हमें सेलिंग प्राइस पूछता है तो उसके लिए क्या करेंगे, एमपी उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट 1 बटे में 100, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट 2 बटे में 100, उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट 3 बटे में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इस पे आप जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। ब्लैक बोर्ड पे ही क्या होगा, क्वेश्चन भी बता देते हैं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट याद रहे। अभी इस पे ट्रिक भी बताएंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है, एक गिटार का अंकित मूल्य कितना है, 1500 है। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। तदनुसार उस पर विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, एमपी कितना दिया है, सेलिंग पूछ रहा है, एमपी कितना दिया है 1500, डिस्काउंट कितना है 20, 10, 10, ये हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, बस कुछ करना नहीं है इसमें, बस यही जो सेलिंग प्राइस का सूत्र है, जैसे सूत्र क्या है हमारा, एमपी 1500, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 20, पहले 20% का है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बटे में 100, मल्टीप्लाई 90, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 बटे में 100, मल्टीप्लाई 90 बटे में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे सॉल्व कर दीजिए, चाहे अगर आप ट्रिकी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको ट्रिकी कैसे करेंगे, एक होता है एमपी लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं। पहले 20% है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटे में 5 हो जाएगी। 10% की 1 बटे में 10 हो जाएगा, फिर 10% की 1 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले 5 था अब 4 हो जाएगा, पहले 10 था अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर पहले 10 था उसके बाद अब 9 हो जाएगा, पहले 10 था 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 था 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 चौक 36, 36 मल्टीप्लाई 9, ठीक है 9, अब देखिए 9 छक 54 हो जाएगा, 54 और 9 त्रिक 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, कितना हो गया 324 हो गया। ठीक है, 324 हो गया। उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है 1500 दिया है। ठीक है, 1500 दिया है। उसके बाद अब इसको क्या कर देंगे, इसके डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1500 बटे में क्या हो जाएगा 500, तो काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो यही जो 324 है इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे। ठीक है, जिस नंबर से ये आया है वही नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिक 9, यानी 972 आ गया, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन बी है, और सॉरी ऑप्शन ए की तरह है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3 ऐसे 3 डिस्काउंट दिया है और एकल डिस्काउंट पूछे, यानी एकल डिस्काउंट यानी समतुल्य डिस्काउंट होता है, ठीक है। एकल डिस्काउंट यानी इसका एक डिस्काउंट पूछे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए हमारा बेसिक फार्मूला क्या है। बेसिक फार्मूला ये है कि हम कर देंगे 100 माइनस, उसके बाद अंदर क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा दिया रहा तो अंदर 100 माइनस डिस्काउंट 1 बटे में 100, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। दूसरा 100 माइनस डिस्काउंट 2 बटे में 100, उसके बाद देखिए 100 माइनस डिस्काउंट 3 बटे में 100, ये हमारा, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ट्रिकी कैसे करेंगे, ट्रिकी जब करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ये हमारे किस पे है, 3 डिस्काउंट दिया रहे तब के लिए ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर हमारा 2 डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 दिया रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 मल्टीप्लाई डिस्काउंट 2 बटे में 100, यही हमारा क्या हो जाएगा। अगर 2 डिस्काउंट दिया रहा है उसके बाद एकल यानी समतुल्य डिस्काउंट पूछे तो यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस पर हम इस दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 10%, 20%, 40% की क्रमिक छूट एकल छूट प्रतिशत छूट के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10%, 20% तथा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या देखिए, 10%, 20% तथा 40% को क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बेसिक फार्मूले पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस अंदर क्या हो जाएगा, पहले कितना है 10%, तो हो जाएगा 90, 100 में से माइनस करेंगे तो 90 बटे में 100, उसके बाद 20% दिया है तो यानी 80 बटे में 100, उसके बाद कितना दिया है 40% यानी 60 बटे में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कर दें। एक तो ये हमारा फार्मूला हो, इस पे एक हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए हम इसको ट्रिकी कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा SP होता है और MP SP होता है, ये 2 शब्द होते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें SP MP नहीं दिया गया, डायरेक्ट पूछा है। तो पहले देखिए, पहले 10% था, उसके बाद 20% था, उसके बाद 40% था। तब देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का 1/5, 40% का 2/5। अब ये कैसे आया, अगर हमारा आप फिर परसेंटेज वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले 10 दिया है ना, पहले 10 था, अब क्या हो जाएगा 9, पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा 4, पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5 25 यानी 250 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6 3 18, उसके बाद 3 3 9 1 10, 108 हो गया, ठीक है। अब देखिए 108, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 यहाँ 5 यानी 4, यहाँ पे 4 बच जाएगा, उसके बाद 1 यानी 142। अब देखिए 142 आ गया, उसके बटे में क्या करेंगे 250, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब बटेंगे, उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 56.8%, जो हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर यही आएगा। ये हमारे ऑप्शन बी की तरह है। तो चलिए अब एकल बट्टा यानी 2 अगर बट्टा दिया रहे तो उस पर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो भी क्वेश्चन
उस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है 10%। क्वेश्चन क्या है, एक अकेली छूट क्या होगी यदि 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बराबर है। 20%, 15%, ये दो क्रमिक छूट दिया गया है। अब फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है, 1/5, इसकी होती है 3/20। ओरिजिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। पहले क्या थी देखिए, पहले 5 थी, अब 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगी। पहले 20 थी, क्या थी, 20 थी, उसके बाद 3 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 17। अब इसको देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 5, 20 पंचे 100 हो जाएगा। उसके बाद 17 चौका 68 होता है, ठीक है, 17 चौका क्या होता है, 68। उसके बाद देखिए कितने परसेंट की इसमें 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकल बट्टा क्या हो जाएगा, 32%, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर उस फार्मूले पे आप भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उस फार्मूले पे हो जाएगा। देखिए कैसे, फार्मूला यही था ना, डिस्काउंट 1 यानी 20 प्लस डिस्काउंट 2 यानी 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15 बटे में 100। यही था फार्मूला। इस पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 35, 20 और 15 35 हो जाएगा, माइनस 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15 यानी 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 32%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेशन कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। देख ही रहे हैं गर्मी तो है ही है, तो आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान अर्जित करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।